अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें, हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में हमें क्या करना है? सवाल में दरअसल दो काम करने हैं हमें। हमसे कहा जा रहा है कि लैटिस एनर्जी मालूम कर दें, रुबिडियम क्लोराइड सॉलिड की लैटिस एनर्जी मालूम कर दीजिए। और दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि इसकी बॉर्न हैबर डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, बॉर्न हैबर डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अच्छा, अब सवाल के अंदर हमारे पास डाटा बहुत सारा दिया गया उन्होंने। ठीक है, फॉर्मूला हमें बस से ध्यान में रखना, उसके बाद ये काम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या कुछ दिया गया है? हमें डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन गिवन है, हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ रुबिडियम गिवन है, हमें डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल गिवन है, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन गिवन है, और हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रुबिडियम क्लोराइड भी गिवन है ना। ये काफी सारी चीजें गिवन है, डेल्टा एनर्जी हमें मालूम है। ठीक है, तो हम सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले टू फाइंड लैटिस एनर्जी। नियो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और लैटिस एनर्जी भी लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला जरा ध्यान में रखना है आपने। फॉर्मूला कीमती, सबसे कीमती चीज में फॉर्मूला ही है। अच्छा, वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्ट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ये आपके पास फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, मैंने फॉर्मूले को बिल्कुल सिंपल से अंदाज में लिखा, कोई प्लस कोई माइनस कुछ नहीं लिखा, सबको प्लस लिखा। ये फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन जब मैं वैल्यूज लिखने जाऊंगा तो फिर मैं वैल्यूज लिखते हुए इनके तमाम साइंस को, एंडो है या एक्सो है, सबको प्रॉपर्ली मार्क करूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये काम? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखेंगे सारी वैल्यूज। कितनी है भाई वो? -431.5 किलो जूल पर मोल, आखिर में यूनिट लिख देंगे। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितनी है रुबिडियम की? दैट्स +82 प्लस फॉर्मूले का। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? +403 प्लस हाफ फॉर्मूले का। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? वो भी प्लस में ही है, 242 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज माइनस में, तो -348.5 प्लस लेटेस्ट एनर्जी। ये हमारे पास तमाम चीजें बनी। अब इन तमाम वैल्यूज को जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। -431.5 इक्वल्स टू 82 प्लस 103 प्लस 242 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 121 प्लस माइनस -348.5 और प्लस लेटेस्ट एनर्जी तो मालूम करना है, स्क्वायर सॉल्यूशन। अच्छा, अब जरा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व क्या करना है हमें? 82 प्लस 403 प्लस 121 माइनस 348.5। तो हमारे पास आंसर आ गया ये -431.5 और राइट साइड पे आंसर आ गया हमारे पास प्लस में। प्लस में आ रहा है ये 257.5 प्लस लेटेस्ट एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी मालूम करना है तो इसको दूसरी जाने ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट्स लेटेस्ट एनर्जी इक्वल्स टू -431.5 माइनस प्लस का है ना, वहां गया तो माइनस का हो गया, -257.5। अब 257.5 में ऐड कर दें 431.5, है ना। हमारे पास क्या है? 257.5 प्लस 431.5, दोनों माइनस किया ना तो प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी माइनस में 689। यूनिट क्या होता है? सबका यूनिट किलो जूल पर मोल है। ये आ गई हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी। बड़ा आसान सा सवाल है ना, ये बड़ा आसान। सेकंड हिस्सा क्या है? इसकी बॉर्न हैबर डायग्राम बनी। बॉर्न हैबर डायग्राम बनी, उसकी ट्रिक देखेंगे।
ड्रॉ बॉर्न हैबर डायग्राम या बॉर्न हैबर साइकिल, ये कैसे बनेगी? देखिए इनमें टोटल 6 लाइंस बनेंगी, ठीक है ना, टोटल इसमें 6 लाइंस बनेंगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेफ्ट साइड पे 4 बना लें। अब राइट साइड, अच्छा गैप कुछ भी हो सकता है, मैंने गैप जरा इक्वल रख लिया, इक्वल होता नहीं है, गैप कुछ भी रखा रहता है। अब बनेगी पांचवी, पांचवी और छठी बनेगी राइट साइड पे, ठीक है ना, राइट साइड पे। पांचवी और छठी, पांचवी कहाँ बनेगी? मानो ये वाली फर्स्ट थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब पांचवी कहाँ बनेगी? थर्ड और सेकंड के दरमियान बनेगी, मानो यहाँ कहीं। फिफ्थ, और फिर सिक्स क्या होगी? वो 1 से नीचे बनेगी। पांचवी और छठी राइट साइड पे, बाकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। पांचवी कहाँ बनेगी? सेकंड और थर्ड के दरमियान में, और छठी कहाँ बनेगी? फर्स्ट से नीचे। ये हमारे पास डायग्राम। अब इस डायग्राम में चीजें फिल करनी होंगी। चीजें कैसे फिल करेंगे? क्या दिया गया था? रुबिडियम सॉलिड, और क्या है हमारे पास? और क्या हमारे पास? Cl2 गैस, ठीक है ना। अच्छा पहले हमने क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास? इसको हाफ लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप में होता है ये कि हम सॉलिड को गैस बनाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम इस रुबिडियम सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे रुबिडियम गैस में, है ना। एटमाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वेपराइजेशन जिसे हम कहते हैं, सब्लिमेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये रुबिडियम के साथ काम किया हमने। फिर सेकंड से थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? हम रुबिडियम को, रुबिडियम केटाइन बनाते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में गए तो क्या हुआ? पहले रुबिडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, फिर उस गैस को केटाइन में कन्वर्ट किया, नहीं इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसका, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन के साथ कोई काम नहीं किया, तो देखो मैं एज इट इज इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ भी कोई काम नहीं किया मैंने, एज इट इज क्लोरीन को यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्या हो रहा है? अब मैं रुबिडियम का जब काम खत्म हो गया, देखें रुबिडियम को मैं यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया, कोई काम नहीं हुआ। अब काम क्या किया मैंने? अब काम ये किया कि मैंने क्लोरीन के मॉलिक्यूल, वो जो ऑलरेडी गैस में है, उसको तोड़ा, डिकम्पोज किया। डिकम्पोज किया तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो गया, है ना। वो हाफ Cl2 बिकम्स Cl, है ना। हाफ Cl2 बिकम्स Cl का मतलब क्या है? हाफ Cl2, हाफ Cl2। तो मैंने क्या किया? Cl2 को तोड़ दिया तो ये 2Cl हो गए, है ना। तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या? Cl, है ना, बचा क्या? Cl बचा, तो मैंने Cl गैस ले लिया। अब फिफ्थ स्टेप की बारी आएगी। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? रुबिडियम पे कुछ नहीं होना, एज इट इज। सिर्फ चेंज कहां पर आएगा? चेंज आएगा क्लोरीन के पास। क्या चेंज आएगा? Cl माइनस हो जाएगा। जैसे रुबिडियम यहां से यहां गए तो वो कैटाइन में कन्वर्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकाला था हमने इसका। अब क्या किया? यहां से यहां गए तो क्लोरीन एनाइन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने से। अब ये बन गया कैटाइन और एनाइन, है ना, ये बन गया कैटाइन और एनाइन। नाउ ये कैटाइन और एनाइन क्या करेंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके ये दोनों गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। ये दोनों गैसेस क्या होंगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं ना। ये हमारे पास इसकी डायग्राम, ये हमारे पास इसकी डायग्राम, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी चंद स्टेप्स है। कोशिश करें तो इन स्टेप्स को याद कर लें, ठीक है ना। हमारे पास क्या क्या इसमें स्टेप्स हुए हैं? देखो, यहाँ से यहाँ गए तो हमने इसको सब्लिमेशन करी, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ से यहाँ गए तो हमने इसको कैटाइन बनाया, आईपी की तरह बनाई थी। फिर यहाँ से यहाँ गए
तो हमने क्या किया, हमने इसको डिसोसिएट किया, मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर यहां से यहां गए, तो हमने क्या किया, हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ए की तरह बनाई है ये। फिर यहां से यहाँ पांचवें से छठे पे आए, तो ये क्या है, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। पांचवें से छठे क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। जबकि पहले से दूसरे में अगर हम जाएं, तो पहले से छठे में जाएं, सॉरी, पहले से छठे में जाएं, तो ये कहलाता है डेल्टा एच एफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हमारे पास इसकी डायग्राम। डायग्राम याद करने का क्या है, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, पांचवा और छठा राइट साइड पे बनाएंगे। पांचवा का बनाएगा, 3 और 2 के दरमियान पांचवा बनेगा, और छठा पहले से नीचे बनेगा, है ना, फर्स्ट से भी नीचे बनेगा। चीजों को जरा याद कर लें, ये हमारे पास इसकी डायग्राम बनती है। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।